नमस्कार, राम राम, खमागणी। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आप ये वीडियो देख रहे हैं सेंक्टम क्लासेस पर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब जो है 17 जुलाई की। तो देखो, आज जो एडिटोरियल छपे हैं उसके अंदर ये है कि 25 साल हो गए हैं भारत और फ्रांस की जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक एडिटोरियल ये छपा है। और एक ये फ्लड फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है एक आर्ग्यूमेंट, एक झगड़ा टाइप छोटा मोटा, ऑन लेसन्स फ्रॉम द फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में जो बाढ़ आई है उससे हम लोग क्या सीखते हैं, ये दूसरा एडिटोरियल है। और एक और एडिटोरियल है, तेलंगाना कांग्रेस चीफ ट्रिगर्स ए नीडलेस कंट्रोवर्सी। तो हम लोग ये दूसरा जो एडिटोरियल है ये डिस्कस करने वाले हैं। बाढ़ वाली जो बात है, काफी आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने खुद से भी देखा होगा, घर के आसपास की पानी काफी सारा इकट्ठा हो गया है। और ये एक तस्वीर जो काफी वायरल हो रही है, दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली का लाल किला कभी यमुना नदी के किनारे हुआ करता था, लेकिन अब जो यमुना का किनारा है उसे कम कम करके काफी दूर चली गई है। लेकिन जो यमुना नदी का पानी है फिर लाल किले तक लौट आया है। तो ये इन सभी के ऊपर, इन सभी बातों के ऊपर, जो बाढ़ आई है वो बाढ़ आने के पीछे क्या कारण है, सरकार ने क्या किया है, उसके क्या रीजन बताए जा रहे हैं, इन सबको लेके एडिटोरियल छपा था। तो हम इसके अंदर जो वोकैब छपी है वो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फ्लड फ्यूड में हम लोगों ने देखा कि फ्यूड जो होता है ये होता है, झगड़ा होता है, कि बाढ़ को लेके जो झगड़ा चल रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। तो चलिए हम लोग वोकैब पे आते हैं। डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है भाई विनाशकारी। तो ये बाढ़ का ये जो असर देखने को मिल रहा है इसे हम लोग डिवेस्टेटिंग कहेंगे। डिस्ट्रक्टिव हो गया, या कोजिंग सीवियर डैमेज, की बड़ा नुकसान जिससे हो जाए। बी डेविल का मतलब होता है कि परेशान करना, टू कोज कंफ्यूजन और ट्रबल। जैसे डेविल शैतान होता है और बी डेविल जो होगा एक तरह से ये इसकी एक वर्ब बन जाएगी। डेविल एक नाउन होता है, बी डेविल क्या हो जाएगा अपने पास भाई, वर्ब बन जाएगी। जैसे हम लोग फ्रेंड से बी फ्रेंड बना देते हैं, फ्रेंड एक नाउन होता है, बी फ्रेंड दोस्ती करना। तो उसी तरह से डेविल नेगेटिव वर्ड है, बी डेविल भी नेगेटिव वर्ड होगा, परेशान करना ऐसे कहेंगे। और टोपोग्राफी होती है भू संरचना, द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, खास करके जो सरफेस लेवल होता है धरती का, और केवल उसी की स्टडी जब की जाए उसे टोपोग्राफी कहा जाता है। देखिए, जियोग्राफी जो होता है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है, और टोपोग्राफी जो होता है केवल अर्थ की जो सरफेस की जो बनावट है वो किस प्रकार की है। तो ये टोपोग्राफी, आप टॉप से आप याद रख सकते हैं कि टोपोग्राफी मतलब टॉप का जो स्टडी करना होता है वो। अपोज होता है कि समस्या खड़ी करना, क्रिएट करना। तो अब ये जो अचानक बाढ़ आई है इसने काफी सारी समस्याएं आम जीवन में खड़ी की हैं, क्रिएट की हैं। टोल होता है मृतकों की संख्या। तो अभी बताया गया है कि 60 लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है इन बाढ़ की वजह से। दिस टोल में राइज हायर, कि ये जो संख्या है और बढ़ सकती है। तो टोल का प्रयोग होता है, वाक्य में जो यूज हुआ है, एडिटोरियल में जो यूज हुआ है वो है संख्या के लिए। इनंडेशन जो होता है ये होता है भाई, बाढ़ होता है द एक्ट ऑफ फ्लडिंग। तो इनंडेशन होता है बाढ़ जो हो जाती है, फ्लड्स इसके लिए हम लोग कहते हैं। एक शब्द इसमें आज यूज नहीं किया है, डेल्यूज शब्द भी हम लोग यूज करते हैं, DELUGE। इसका मतलब भी होता है बाढ़ का आना, इनंडेशन भी बाढ़ होता है, फ्लड भी बाढ़ होता है। तो तीनों वर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक देखो, कोशिश करो कि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, वो ये है कि जैसे जो पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट होता है, वो जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है तो उस टॉपिक की वोकैब अगर आपको आएगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये शब्द इसके अंदर आने वाले हैं। और वोकैब जितनी अच्छी होगी, पैसेज उतना अच्छा होगा, क्लोज टेस्ट उतना अच्छा होगा, पैराजम्बल उतना अच्छे से आंसर कर पाओगे, फिलर के सवाल को भी बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। तो इनंडेशन, डिल्यूज और फ्लड्स तीनों का मतलब एक होता है, बाढ़ होता है। एट्रीब्यूट टू, ये काफी इसका यूज होता है। एट्रीब्यूट टू और पोज ये वर्ड है अपने, बहुत ही रेगुलर वर्ड है। तो एट्रीब्यूट टू होता है कि जिम्मेदार ठहराना, किसी चीज को उत्तरदायी ठहराना। यहाँ पे क्या हुआ है कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये बाढ़ के जो हालात यमुना नदी में बने हुए हैं ये उन राज्यों की वजह से हैं जहां से नदी बह के आती है। तो उन्होंने हरियाणा और जहां से बह के आ रही है, हिमाचल प्रदेश या फिर जहां से भी आ रही है, तो उन राज्यों को इसने जिम्मेदार ठहराया है। इलाइड का मतलब होता है छोड़ देना, लीव आउट कर देना किसी चीज को, उसको कंसिडर नहीं करना। टू गिव शॉर्ट श्रिफ्ट, तो टू गिव शॉर्ट श्रिफ्ट एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान न देना। टू गिव लिटिल अटेंशन। तो देखो, ये बाढ़ के आज जो हालात इतने बड़े बने हैं तो ये हो सकता है कि पहले की बहुत सी छोटी छोटी बातें जिम्मेदार हो जिन पे ध्यान ना दिया गया हो। डिसिल्टिंग जो होता है, सिल्ट होता है कीचड़ होता है, और डिसिल्ट हो जाता है कीचड़ हटाना।
ये जैसे नदी जब बह के आती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है, और वो जो कीचड़ होता है फिर उसके रास्ते को रोकता है और फिर वो नया रास्ता बनाती है। तो इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक तो डिसिल्ट हम लोग कीचड़ कहते हैं, कीचड़ को सिल्ट कहते हैं, डिसिल्ट हो जाएगा कीचड़ हटाना। और एक सेडिमेंट शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सेडिमेंट होता है जो कंकड़ पत्थर जो नदी की तलहटी में होते हैं, उसके लिए हम लोग कहते हैं। ड्रेन्स जो होता है भाई, नाली होती हैं जो एक्स्ट्रा पानी को लेके जाती हैं। तो ड्रेन्स आप देखोगे कि नदी नाले जो होते हैं खास करके शहरों में, वो चौक हो रखे होते हैं। तो पानी के बह के जाने की जो व्यवस्था होती है फिर वो उससे बाधित होती है, और फिर पानी सड़कों पे फैल जाता है और सब जगह फैल जाता है। तो ड्रेन हम लोग नाले के लिए बोलते हैं, या ड्रेनेज सिस्टम होगा जो नाली का सिस्टम होता है शहर में, उसे हम लोग कहते हैं खाली करने वाला। और ड्रेन का एक खाली करना है, ये एक जनरल सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रिम्ड होता है बचत करना। कई बार होता है ना कि सरकार सोचती है कि भाई इसकी क्या ही जरूरत है, पैसे बचा लेते हैं, कहीं और लगा लेते हैं, फिर वो बाद में परेशानी खड़ी होती है उनसे। इम्यून होता है प्रोटेक्टेड होना, कि कोई चीज है आपको असर नहीं करेगी आपके ऊपर, वो आप इम्यून हो। सेट असाइड हम लोग कहते हैं कि अलग रखना, सेपरेट करना, अलग रखना। तो हम इस वोकैब को रिवाइज करें उससे पहले एक बार बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप सेंक्टम क्लासेस का जो एक चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, 9928954223। तो ये रोजाना आपको अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और इसमें ये जो भी शब्द मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनसे जुड़े हुए और सेंटेंसेस भी हैं। तो वो सेंटेंसेस भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे पोज, यहाँ पे पोज का मीनिंग थोड़ा सा दूसरा है। टोल, इनंडेशन, द सडन डाउनपोर लेड टू द इनंडेशन ऑफ द स्ट्रीट्स, की जो मूसलाधार बारिश हुई है इससे जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, उनमें एक तरह से इनंडेशन हो गया, बाढ़ के हालात बन गए। श्रिफ्ट का मतलब होता है द प्रीस्ट गेव हिम एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन होता है माफ कर देना, एंड ए शॉर्ट श्रिफ्ट फॉर हिज सिंस, कि उसके जो अपराध थे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस मिल जाएंगे। और फिर इसकी क्विज भी आपको पूरी मिलेगी, 10 सवाल आपको मिलेंगे कि आपने ये वोकैब जो पढ़ी है और इसकी आप क्विज सोल्व करते हो, तो फिर आपको ये वर्ड हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो ये क्विज और ये आप इसके सेंटेंसेस ये सब आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, या फिर इन्हें आप व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हो। और अब मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो देखो हमने देखा था डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, जो बहुत नुकसान पहुंचाए। बेडेविल का मतलब होता है परेशान करना। टोपोग्राफी में टॉप के बारे में स्टडी करना। भू संरचना जो होती है, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं किसी एरिया के, उसको स्टडी करना। पोज होता है एक समस्या खड़ी करना। टोल होता है मृतकों की संख्या। इनंडेशन होता है बाढ़, द एक्ट ऑफ फ्लडिंग। और इनंडेशन के साथ एक शब्द हमने देखा था, डिल्यूज शब्द भी देखा था। एट्रीब्यूट टू होता है भाई उत्तरदायी ठहराना है किसी चीज को, पोज का सिनोनिम नहीं है। एट्रीब्यूट टू होता है कि भाई मेरी इस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कई बार आपने देखा होगा अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, उसमें जो विनर होता है वो कहता है कि आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स। तो वो एट्रीब्यूट टू होता है कि इन लोगों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ मेरी सफलता का, तो श्रेय देना होता है एट्रीब्यूट टू। उत्तरदायी ठहराना भी होता है नेगेटिव सेंस में अगर हम बात करें। इलाइट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब होता है कि भाई ध्यान ना देना, कि शॉर्ट श्रिफ्ट की थोड़ा सा देखा और एक तरह से नजरअंदाज करने वाली बात आ जाती है। डिसिल्टिंग होता है कि नदी की से कीचड़ को हटाना, वो डिसिल्टिंग हो जाती है। सेडिमेंट भी हम बोलते हैं जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसे। ड्रेन होता है जो नाले होते हैं। स्क्रिम्ड होता है बचत करना। इम्यून होता है कि किसी चीज से बचना, जैसे आपको मान लो कि इम्यूनिटी मिल जाती है, जैसे वैक्सीन लगती है, वैक्सीन से इम्यूनिटी मिल जाती है, या फिर बॉडी अपने आप भी इम्यूनिटी जनरेट करती है जिससे आपको काफी सारी बीमारियों से आप बचाती है आपके शरीर को। सेट असाइड होता है कि अलग रखना। इसमें कहा है कि राज्य सरकारें जो आपस में लड़ रही हैं उन्हें अपने जो विरोध है, मतभेद है, उनको अलग रखना होगा और एक तरह से जनता के लिए काम करना होगा। तो ये आज का एडिटोरियल था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारी एक मोबाइल ऐप है लास्ट में, सेंक्टम क्लासेस। इसके ऊपर हम लोगों ने ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड कोर्सेज बनाए हैं। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने मेंस के लिए एक 100 क्विजेस की एक टेस्ट सीरीज बनाई है। 100 टेस्ट है जिसके अंदर, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की होगी, जिसमें अच्छे सवाल, अच्छे न्यूज़पेपर, अच्छे सोर्सेज से लिए गए, नए सवाल भी बनाए गए हैं ताकि आपको रिपीटिशन ना लगे। तो जरूर ज्वाइन करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद जुड़ने के लिए।